नल जल योजना को लेकर दो तरह की बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें सैलरी दिया जाता है और सही समय पर दिया जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि सैलरी तो दूर की बात, हमसे हमारा अधिकार भी छीना जा रहा है, हमसे चाबी मांग रहे हैं। वार्ड सदस्य के वार्ड क्रियान्वयन जो कमेटियाँ है वो हमसे चाबियाँ मांग रहे हैं, पर दबाव बनाया जा रहा है। ये दो तरह के नियम क्यों है, दो तरह की बातें क्यों आ रही है, मैं इस पर आज क्लियर करने वाला हूँ। ये क्या मामला है, सारी चीज़ जानने के लिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। मैं आज सारी चीज़ों पर बात करूँगा। नल जल योजना पर हमने कई वीडियो बनाया है और हमने वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातों को आप तक पहुंचाने का काम किया है। तो हम बात कर रहे थे कि दो तरह की ये बात क्यों आ रही है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ जिलों से ये बात है कि हमें सैलरी दिया जाता है और साल भर से हम सैलरी ले रहे हैं और भूदाता ही अनुरक्षक है। लेकिन कई भूमिदाताओं की ये शिकायत है कि वार्ड जो है वो हमसे चाबियाँ मांग रही है। तो दरअसल इसमें मामला ये है कि नल जल योजना में 3 तरह से काम हुआ है या 2 तरह से काम हुआ है। मैं इस पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ। 2 तरह से मैं सेटिस्फाई हूँ। एक काम PHED विभाग ने किया है और एक काम वार्ड ने किया है, मुखिया ने किया है, पंचायत ने किया है। तो जहाँ PHED विभाग ने काम किया है तो ये नल जल विभाग 5 साल तक PHED के अंडर रहेगा। उसके बाद सरकार का उसमें हस्ताक्षेप होगा, उसमें ठेकेदार का सिस्टम है। तो जहाँ पे PHED विभाग काम किए हैं वहाँ पे ठेकेदार पेमेंट दे रहे हैं, कुछ ठेकेदार, और कुछ ठेकेदार नहीं दे रहे हैं। एक ज़िले में कहीं 2 ठेकेदार है तो कोई ठेकेदार दे रहे हैं, कोई 2000 दे रहे हैं पर मंथ, तो कोई 3000, तो कोई 4000, तो कोई 1200, तो कोई उससे भी कम, तो कोई बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि जहाँ PHED विभाग ने काम किया है, जहाँ ठेकेदार है, वहाँ पर वार्ड सदस्य का कोई मामला नहीं है। लेकिन जहाँ पर पंचायत ने काम किया है वहाँ पर वार्ड सदस्यों को चाबी मांग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वार्ड सदस्य अपने तरीके से मांग रहे हैं, अपने मनमानी कर रहे हैं। नहीं, सरकार ने नियम बनाया है, सरकार ने आदेश दिया है कि नल जल के तहत अनुरक्षक का कार्य वार्ड सदस्य करेंगे। हालांकि सरकार का ये नियम किसी भी पैमाने से उचित नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भूमि दिया है उन्होंने कुछ सोच कर दिया होगा। आपने उन्हें उनकी भूमि का मुआवजा भी नहीं दिया और आप उसे अनुरक्षक भी ना बनाए। ये एक तरह से धोखा है। सरकार आंख मिचौली खेल रही है। जबकि एक वार्ड सदस्य के बाद खुद ही अपना काम होता है, उनका अपना फंड होता है, वो कर सकता है। सरकार भूमिदाताओं से अधिकार छीनकर ठीक नहीं करे। सरकार को इस पर विचार करना होगा, गौर करना होगा। इसके लिए एक लंबी लड़ाई और संघर्ष करने की भी ज़रूरत पड़ी तो हमको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। लेकिन आज बात कर रहा था कि जो 2 तरह की जो बात आ रही है वो इसका कारण ये है कि जहाँ PHED विभाग ने काम किया है वहाँ पर 5 साल तक ऐसा कोई मामला नहीं आएगा। लेकिन अगर PHED विभाग ये सोचे कि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम बात नहीं करेंगे और हमारी साथ ऐसा चलता रहेगा, तो हम कहना 5 साल के बाद आपके साथ भी वही मामला आ सकता है जो आज मामला उन जगह पे आ रहा है जिन जगहों पर पंचायतों ने काम किया है। इसलिए कहा जाता है कि अगर लगेगी आग तो कई घर और भी आएंगे जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। तो PHED विभाग वाले हो या पंचायती वाले हो, सभी को मिलकर संघर्ष करना होगा। और संघर्ष करने का मतलब ये नहीं कि हम क्या करें, जो मन में आए वो कर दे। संघर्ष करने का मतलब कि अपनी आवाज़ को हमें मजबूती के साथ रखना होगा और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ी तो हमें FIR भी करनी होगी, हमें सरकार से केस लड़ना होगा। क्योंकि भूमिदाताओं को अगर आप मुआवजा नहीं देते हैं तो फिर किस अधिकार से आपने वो ज़मीन लिया। और एक मामला ये भी है कि कहीं के एग्रीमेंट लिया गया है। जहाँ एग्रीमेंट लिया गया है तो सरकार कानूनन ये दिखाने का प्रयास करेगा कि हमने आपसे एग्रीमेंट लिया था। लेकिन जहाँ भी एग्रीमेंट भी लिया गया है तो वहाँ 1-2 महीने ही सही भूदाताओं को चाबी दी गई है और अनुरक्षक बने हुए थे। तो जब हम 1 महीने के लिए, क्या 1 दिन के लिए आप हमें जिम्मेदारी दी हैं, तो फिर आप हमसे छीन कैसे सकते हैं। हम जिस दिन जाग जाए, हम जिस दिन आवाज़ उठाना स्टार्ट करें और
एक दूसरे के भरोसे होकर नहीं, खुद से मैं मेरा काम है, ये मेरी लड़ाई है और मैं लड़ूंगा, मैं लड़कर दिखाऊंगा, ये जब हम करेंगे तो ये होगा। नल जल योजना पर हम कई बातें की है। नल जल योजना एक ऐसी योजना है जिस पर सरकार अपना फीट खुद थपथपा रही है, लेकिन काम ज़मीन पर हुए नहीं हैं। मैं फिर आपसे मिलूँगा अगले दिन एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ। आज के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें। मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार। धन्यवाद।